कौन कहता है कि आप अगर डाइट पर हो तो डोसा नहीं खा सकते? मैं तो कहती हूँ कि हाँ, ज़रूर खा सकते हैं। और जब ये गोल्डन ब्यूटीज़ बनी हो उस चीज़ से जिसे आप अब तक टेस्टलेस समझते थे। जी, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने और ये है ओट्स एंड मूंग डोसा, जिसे हम आज बनाएंगे टैंगी एंड स्पाइसी टमाटो रसम के साथ, जिसके साथ इसका स्वाद हो जाएगा 2 गुना। तो चलिए ना देख लेते हैं, देरी किस बात की है कि ये ओट्स डोसा मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए हमें लेना है रेगुलर जो ओट्स आते हैं मार्केट में, वही लेना है और इसे बिल्कुल मध्यम आंच पर इसे आराम से थोड़ा सा रोस्ट करना है। ध्यान इस बात का रखना है कि आपके जो कढ़ाई हो या पैन हो वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तेज़ आंच ना हो, इससे वो ओट्स जल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रखने वाली बात है कि ओट्स को हमें कितना रोस्ट करना है, यानी सिर्फ 5 मिनट, घड़ी देखकर 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे रोस्ट करने में। और ये लीजिए, ये जब एकदम क्रिस्पी हो जाए ना, यानी हाथों से पकड़कर इस तरह से आप करोगे तो अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, यानी बिल्कुल मैश हो जाएंगे, तभी हमें ये उतार लेना है। तो ये मैंने उसे उतार लिया है और उतार कर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। गर्मा गर्म इसके जो आगे की प्रोसेस है वो हमें नहीं करना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हमें लेना है आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी दही हमने ली है। एक बड़े बोल में मैंने इसे मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा और पानी डाला है और पानी डालकर इसे डोसे के बैटर की तरह से, यानी पकौड़े की बैटर की तरह से बना लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हमारे ओट्स जो थे वो भी ठंडे हो चुके हैं और अब हम इन्हें पीस लेंगे। बिल्कुल सूखा, इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं करना है। तो ये हमने ओट्स को पीस लिया है और यहाँ पर ये बहुत अच्छी टिप मैं बता रही हूँ कि इस तरह से ओट्स को आप पीस कर रख लोगे ना तो आप ओट्स को बहुत तरीके से खा सकते हो, क्योंकि जो रेगुलर फ्लैट ओट्स होते हैं ना तो उन्हें हम बहुत तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह से आप पाउडर बना लेंगे तो ये 1 महीने तक ख़राब भी नहीं होगी। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में आराम से भरकर रख सकते हैं। तो चलिए, ये भी हमारा तैयार है। और इसके बाद ये मेरे पास कुछ स्प्राउट्स पड़े थे। यहाँ पर आप चने का स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मूंग का स्प्राउट्स लिया है और इसे मैं बिल्कुल, ये आधी कटोरी से भी कम है, इसे मैं पानी डालकर बिल्कुल पतला सा इसका पेस्ट बना लूँगी। और आपने देखा इसमें भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि फ्लेवरिंग जो है मैं रसम में डालूँगी, इसीलिए डोसे में बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये भी हमारे पेस्ट तैयार हैं और ये जो हमारा सूजी का बैटर है ये रेस्ट हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं। इसमें ये मूंग का बैटर और ये जो पिसा हुआ ओट्स है ना, ये आधा कप यानी आधी कटोरी मैंने डाल दी है। साथ में मैं डालूंगी नमक। बस अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से बिल्कुल डोसे के बैटर की तरह से मिला देना है। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें एक विस्क की मदद से या चम्मच कांटे की मदद से और फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी रसम। इसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में तेल गरम करके, तिल का तेल लिया है मैंने, आप जो चाहे तेल ले सकते हैं। ज़ीरा, सरसों, लाल मिर्च, उड़द की दाल और ये चने की दाल और हरी मिर्च ये मैंने तड़के में डाल दी है। अब ये तड़का अच्छी तरह से चटक जाए तो मैं डाल दूंगी प्याज। ये प्याज मैंने बारीक करके डाले हैं, आप लंबे कटे हुए प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी चलती है इसमें। और इसके बाद ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसे भी डाल दें और रसम में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल स्किप ना करें। इसके बाद ये डाल देने मैंने 3 टमाटर लिए हैं। 3-4 टमाटर आप जो मेरी क्वांटिटी की बना रही हूँ उसमें आप डाल सकते हैं। इसके साथ नमक, हल्दी और रंग के लिए जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसका पाउडर मैं डाल दिया है, लेकिन ये थोड़ी स्पाइसी होती है तो आप नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर वो भी डाल सकते हैं। साथ में करी लीव्स मेरे घर में है तो मैं बहुत सारी डाल देती हूँ, आपके पास भी अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस इसे ढक देना है और टमाटो जब तक मैश ना हो जाए तब तक के लिए इसे, ये देखो भाई टमाटो हमारे मैश हो गए हैं, तब तक के लिए हमें ढकना था। मैंने खोला है, इसके बाद ये अच्छी सी खुशबूदार बिल्कुल चटनी सी स्ट्रक्चर की चीज़ तैयार हो गई है। इसमें डाल देना है पानी ढेर सारा, जी हाँ रसम बना रही हूँ, और साथ में है दाल का पानी। दाल मैंने जो बनाई थी रेगुलर, उसका जो पानी पोर्शन होता है, पतला पोर्शन, वो मैंने डाल दिया है। बस इसके बाद ये हरी धनिया, अब इसे मिला दें और अब हमें इसे एक उबाला आने तक के लिए ढक देना है। और ये एक उबाल इसमें आ गया है, ये देखिए, और ये साथ में है कुटी हुई काली मिर्च।
इसीलिए ना ठंड में इसे बनाना चाहिए और इसे आप सूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए? मैंने पतली ही रखी है, ये गाढ़ी नहीं होती है, नॉर्मली पतली ही होती है। बस रसम तैयार है, अब बनाएंगे हम डोसा। और डोसा बनाने से पहले थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चेक कर लूँगी ताकि जो डोसा का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो और उसके बाद ये डाल दूँगी थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट, यानी जो इनो होता है वो डाल दूँगी। ये जो बिना फ्लेवर वाले होते हैं ना, वो हमें यूज़ करना है। इसके बाद अच्छी तरह से बिल्कुल फूल जाएंगे। आपको ये फील होगा कि इनो डालते ही ना हमारा बैटर बिल्कुल फूल गया है। और अब एक तवा को गर्म कर लें और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालना है। और ये भी तेल मैं पोंछ डालूंगी क्योंकि मैंने जब हेडिंग लिखी है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो ये हेल्दी ही होने वाला है, बिल्कुल बिना तेल की बनाएंगे। 1 चम्मच इस तरह से डालिए और उसके बाद इसे आप फैला दीजिए एकदम स्मूथली। बिल्कुल वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। और इसके बाद तेल देखिए कैसे डाल रही हूँ, आपने देखा बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 चम्मच से भी कम डाली है मैंने। इसके बाद मैं डाल थोड़ा सा प्याज, कटी हुई गाजर, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, ये सभी चीज़ें डाल दें। आपके डोसा को ये बनाएंगे फ्लेवरफुल। उसके बाद इसे 5 मिनट का समय दें कुक होने के लिए। जब चारों तरफ से अच्छी तरह से ये कुक हो जाए और बिल्कुल लाल लाल से निशान आने लगे, तब हमें इसे पलटना है। हाँ, बिल्कुल लाल हो गई है, चेक कर लिया है मैंने, तभी ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। इसे आप बटर के साथ भी बना सकते हैं, इसे आप चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगी ना तो चीज़ के साथ बनाऊंगी, अपने बेटे की फेवरेट। आज मैंने चीज़ नहीं डाली है लेकिन अगले दिन मैं ज़रूर बनाऊंगी। बस इसे आप पलट दें। ये देखिए वाह, क्या कलर आया है ना, और क्या क्रिस्पीनेस है वो आपको दिखाई दे ही रही होगी। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के सर्व भी कर देती हूँ। तो ये हो गया है डोसा सर्व और साथ में ये है रसम। बिल्कुल पतली गर्मा गर्म ये रसम होती है ना, ठंड में तो इसका मज़ा आ जाता है। तो सर्दियों में ये ना खास बनाने की चीज़ है भाई, बिल्कुल कह देती हूँ। तो चलिए अब तोड़ कर देख लेते हैं कि डोसा हुआ है कैसा। भाई वो देखो, बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार सा डोसा तैयार है। और बिना गिल्ट के, यानी गिल्ट फ्री आप 3-4 डोसा भी खा सकते हैं। या फिर अगर वेट मैनेज आप कर रहे हो तो एक डोसा खाइए, आराम से फुलफिलिंग भी होगा और वेट भी मैनेज होगा। बहुत स्वादिष्ट सा डोसा तैयार है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ बनाइए, अपनी फैमिली के साथ बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने लिए तो ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए। तो ये चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरी अगली किसी इंटरेस्टिंग से रेसिपी पोस्ट में। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई कि अगर मेरी रेसिपीज़, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी इसी तरह की हेल्दी वीडियोस अभी लेकर आने वाली हूँ, हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। चलिए मिलती हूँ फिर। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।